नमस्कार हर हिंदुस्तानी माँ बाप को, पेरेंट्स को जो मेरा ये वीडियो सुन रहा है, या जिसके भी पास ये मेरा वीडियो जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज से ही अपने बच्चों को ट्यूशन जाना बंद कीजिए, भेजना बंद कीजिए। आज से ही कोचिंग क्लास भेजना अपने बच्चों को बंद कीजिए। जो फर्स्ट डिवीज़न के लिए आप लोग अपने बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, वो देना बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो फर्स्ट डिवीज़न है वो कहीं पर भी काम नहीं आने वाला। मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ। एंड में जब वो कहीं इंटरव्यू देने बैठेगा तो फर्स्ट डिवीज़न वाला भी वहीं बैठेगा, थर्ड डिवीज़न वाला भी वहीं बैठेगा। समझ में आया? कंसिस्टेंसी के नाम पे। और ये जो बच्चों को परेशान करा जा रहा है, हमारी शिक्षा नीति उस लायक है ही नहीं कि आजकल के बच्चों को जॉब दिला सके। जिस प्रकार आधुनिक युग में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, हमारी शिक्षा नीति उस हिसाब से नहीं बदल रही है। जिस समय विदेशों के बच्चे सॉफ्टवेयर बना ले रहे हैं, एप्लीकेशंस बना ले रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, उस समय हमारा बच्चा पढ़ रहा है टीपू सुल्तान ने कहाँ लड़ाई करी, भेटल प्लासी कहाँ पर हुआ, सिराजुद्दौला ने युद्ध की लड़ाई कब लड़ी। अपने देश के बारे में जानना, अपनी संस्कृति के बारे में जानना अच्छा है। आप एक दिन रख सकते हो स्कूल में कि जिसमें ओपन डिस्कशन हो और जिसमें ये सब चीज़ें शिक्षकों द्वारा बच्चों को बताई जाए। मगर जिस प्रकार का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, सिलेबस, वो सिलेबस कहीं पर भी बच्चे को ज़िंदगी में काम में नहीं आने वाला। यूपीएससी की भी यदि तैयारी है तो बचपन से ही हमारा जो सिलेबस है वो ऐसा होना चाहिए कि जीएस और जीके की पकड़ बने बच्चे पर। मगर बच्चों को कुछ पता ही नहीं रहता। वो 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक वो जो चीज़ें पढ़ रहा है, उन चीज़ों का कहीं पर भी जीवन में यूज़ नहीं है। जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो कैम्ब्रिज से या दूसरे देशों की जो थोड़ी सी शिक्षा नीति लेकर आए हैं, रोबोटिक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा है। उन लोगों की फ़ीस भी कितनी ज़्यादा है, मगर आप इतनी ज़्यादा फ़ीस देने के बावजूद भी आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं, कोचिंग भेज रहे हैं। आपका बच्चा कोई मिडिल नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है तो भी आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं, इसको और कोचिंग क्लासेस भेज रहे हैं। आपका बच्चा यदि ग्रेजुएट हो गया है तो भी आप उसको यूपीएससी के लिए या कंपटीशन के लिए कोचिंग क्लासेस भेज रहे हैं, दूसरी जगह भेज रहे हैं। आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो कोचिंग कर रहा है, ट्यूशन कर रहा है, स्कूल में भी कोचिंग ट्यूशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कोचिंग ट्यूशन कर रहा है, पीएचडी, एमफिल, जेआरएफ कुछ भी करने के बाद भी उसको मेंटर की ज़रूरत पड़ी रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसका बेस कमज़ोर है। यदि भारत सरकार अपना सिलेबस चेंज करेगी, टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बचपन से ही रोबोटिक्स उसको सिखाया जाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, जिस तरीके से आजकल चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में, वो सब चीज़ें यदि सिखाई जाएंगी तो वो उसको कुछ काम में आएंगी। और आप मेरी बात ध्यान से सुनिए बिल्कुल कि यदि आप कोचिंग क्लास के विरुद्ध जाते हैं, ट्यूशन्स जाना भेजना अपने बच्चे को बंद करते हैं, ऑटोमेटिकली स्कूल में पढ़ाई अच्छी होगी। और अपने बच्चों को सिर्फ घर में नॉर्मल पढ़ाइए, उसको मत प्रेशर दीजिए फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए, सेकंड डिवीज़न लाने के लिए, थर्ड डिवीज़न मत प्रेशर दीजिए। बच्चे को खेलने दीजिए, उसके मानसिक विकास होने दीजिए। हमारे बच्चों का मानसिक विकास ही नहीं हो रहा, उल्टा उनका मानसिक शोषण हो रहा है। बच्चा यदि बेचारा ग्रेजुएट भी कर लेता है, अभी एक बात बताइए मेरा कि यदि स्कूलों में ये पढ़ाया जाए कि आप 10वीं तक यदि पढ़ते हैं तो आप ये असम दीमापुर, असम राइफल्स की सीधी भर्ती में, आर्मी में जा सकते हैं। अब ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता उनको कि आप ग्रेजुएशन यदि करते हैं तो आप इस विभाग में, इस जगह पर ये टाइम पे जॉब्स निकलती हैं, तो आप इसके फॉर्म भरिए। जब वो ग्रेजुएशन में रहता है तो जब जैसे उसको फाइनल ईयर का होने वाला है, फाइनल ईयर, राइट, तो फाइनल ईयर में फालतू का वाइवा, प्रैक्टिकल और ये सब चीज़ें होने की जगह यदि उसको ये भी पढ़ाया जाए कि इस साल इस विभाग में, इस जगह पर यहाँ वैकेंसी निकलेगी या निकल सकती हैं या निकलेंगी, तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये क्यों नहीं बताया जाता? आप समझ क्यों नहीं रहे? सिर्फ आपके माथे पे डिग्री जो है वो थोप दी जाती है। मेरे कई वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि यदि आपके पास डिग्री मिली है और आपकी डिग्री मिलने के 3 साल के भीतर आपको यदि नौकरी नहीं मिलती है, आप आवाज़ उठाइए, सरकार से बोलिए कि मेरा जितना पैसा बचपन से आज तक उस डिग्री को हासिल करने में लगा है, मुझे ब्याज समेत वापस चाहिए। और ये मेरी जो बात है, ये जब तक आप शेयर नहीं करेंगे हिंदुस्तानियों, आप जागोगे नहीं, तब तक ये सरकार जागेगी नहीं और आपको बेवकूफ़ बनाती रहेगी। तो आपका जीवन निकल जाएगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी के ना मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने सरकारी नौकरी की तैयारी में पूरा जीवन बिता दिया और एंड में बुढ़े होकर मर गए, उन्होंने शादी भी नहीं करी।
वो लोग अपना जीवन ही भूल गए। मगर ये सरकार नहीं बदली, सरकार हर साल नहीं आएगी, हर साल वोटिंग होगी। आप वोट देने भी मत जाइए, आप एक बार खड़े होइए, मेरी बात मानिए। यदि हर पेरेंट्स को ये मेरी बात समझ में आ रही हो तो आज से ही अपने बच्चों को प्रेशर देना बंद कीजिए, कोचिंग ट्यूशन भेजना बंद कीजिए, आवाज़ उठाइए, सरकार से बोलिए कि जो चीज़ें आधुनिक युग में काम में आ रही है हमें वो पढ़ाया जाए, हमें फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाए। कहीं पर भी जो है जो पढ़ाया जा रहा है हिंदुस्तान में वो कहीं पर भी यूज़फुल नहीं है। इवन जो मतलब ग्रेजुएशंस में और जो पोस्ट ग्रेजुएशंस में जो कोर्सेस हैं वो भी कहीं पर यूज़फुल नहीं है। आप मुझे एक ऐसी डिग्री बताइए कि जिस डिग्री में जो पढ़ाया गया है, अब जैसे MBBS में जो पढ़ाया जाता है वो वोकेशनल डिग्री है, वो काम में आता है। MBA में जो पढ़ाया जाता है वो काम में आता है। इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है वो काम में आता है। बट वो लोग बेरोजगार क्यों हैं? अभी डॉक्टर को यदि हर साल 3 या 4 डॉक्टर बन के निकलते हैं सरकारी, उसमें यदि हम देखें तो, और उनको भी 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए रहती है। और जो बाकी के बेचारे इतने सारे लोग MBBS कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको आप ही लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हो, जो बेचारे अपने छोटे छोटे क्लिनिक चला रहे हैं इधर उधर। मगर क्या जो लोग प्रॉपर डॉक्टर बन के निकल रहे हैं क्या आप उनसे इलाज करने जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ। आप ये आजू बाजू में क्लिनिक जो प्राइवेट बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, इसी में जा रहे हो ना। आपको कोई केस हो जाता है तो जो सरकारी वकील है जो आपको फ्री में मिलेगा सरकार की तरफ से, क्या आप कोई कभी जाता है वहाँ उनके पास? नहीं। वो नाम ढूंढते हैं कोई प्राइवेट वकील का जिसका बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ा ऑफिस हो, वो उससे ही जाके अपना केस लड़वाएगा। पुलिस ऑफिसर, क्या आप किसी कांस्टेबल के पास जाते हो? कोई केस होता है कि कांस्टेबल को लेकर थाने चले गए कि ले भैया ये कांस्टेबल है मेरी पहचान का, हमको छोड़ दो। आप SP DSP IG DIG में ही अपनी पकड़ लगाओगे ना, तो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे ये लोग, आपको यहीं के यहीं मार देंगे। तो आपको यदि मेरी बात समझ में आ रही हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दी अश्विनी रैकवार टिप्स, समाधान। मेरे पास हर चीज़ का समाधान है, मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे एक बार प्रॉब्लम शेयर करके देखिए अपना, मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन बताऊँगा। भगवान का यदि आपको विश्वास है अध्यात्म में तो मैं आध्यात्मिक सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ आपको। मेरे पास 16 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, मैं आपको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी दे सकता हूँ। हर बिज़नेस के बारे में, दुनिया में ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। हर प्रकार के बिज़नेस के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज का तो जो मेरा वीडियो था, सिर्फ हमारी शिक्षा नीति में हमें बदलाव चाहिए, नहीं तो हमारे डिग्री का पैसा हमें चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अपने बच्चों को ट्यूशन कोचिंग क्लासेस से दूर रखिए। इन लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जय माता की, जय माता की, जय माता की।